माई सेल्फ आराधना गंद्रा। आज हम बायोलॉजी विषय में पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम को स्टडी करेंगे। इकोसिस्टम बायोलॉजी की ब्रांच इकोलॉजी के अंतर्गत आता है। पारिस्थितिक विज्ञान के अंतर्गत हम पारिस्थितिक तंत्र को अध्ययन कर रहे हैं। इकोलॉजी क्या है, पारिस्थितिकी क्या है, इसकी जब हम बात करते हैं तो द स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विथ वन अनदर। जीवित जीव जो हैं उनकी आपस में एक दूसरे के साथ जो संबंध हैं, आंतरिक अंतर संबंध, और साथ ही एंड आल्सो विद द फिजिकल फैक्टर्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट, और उनके वातावरण के भौतिक कारक। तो जीवित जीवों के आपस में एक दूसरे के संबंध और भौतिक कारकों का अध्ययन जो है वो इकोलॉजी पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी की फंक्शनल यूनिट की हम बात करेंगे। क्रियात्मक इकाई की जब हम बात करते हैं तो वो कहलाता है पारिस्थितिक तंत्र। एन इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। प्रकृति की क्रियात्मक इकाई जो है वो पारिस्थितिक तंत्र कहलाती है। वेयर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ पर्टिकुलर एरिया इंटरैक्ट अमंग देमसेल्व्स एंड आल्सो विथ देयर सराउंडिंग्स environment in a stable and self-sustained manner। इकोसिस्टम क्रियात्मक इकाई के साथ ही जहां जीवित जीव रहते हैं उस एक निश्चित क्षेत्र में आपस में उनका जो आदान प्रदान, आपस में जो उनका इंटरेक्शन होता है वो अपने वातावरण के साथ, अपने आसपास के वातावरण के साथ किस प्रकार से, किस मैनर में अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, अपने आप को सस्टेन कर रहे हैं, उसको हम पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। एंड इकोसिस्टम इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी इकोलॉजी। इकोलॉजी को स्टडी करने की बेसिक यूनिट इकोसिस्टम है, अर्थात पारिस्थितिकी की आधारीय इकाई पारिस्थितिक तंत्र कहलाती है। द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी इज कॉल्ड इकोसिस्टम। इस पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम के अंतर्गत जितने भी हमारे सराउंडिंग्स में, वातावरण में, हमारे आसपास के पर्यावरण में जीव रहते हैं वो सभी इसके अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। और जितने भी जीव हैं उन सबको हम अलग अलग प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र में अध्ययन करते हैं। सभी पारिस्थितिक तंत्रों के को अध्ययन करना है तो हमको उसमें उनके पोषण और ऊर्जा को अध्ययन करना होता है। ऑल इकोसिस्टम आर कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी। वातावरण में सभी जीव आपस में एक दूसरे से पोषण लेते हैं और ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। तो पोषण और ऊर्जा, उनका जो बहाव है वो सभी पारिस्थितिक तंत्र का एक लक्षण है। एन इकोसिस्टम कैन बी एज स्मॉल पडल इन अ फॉरेस्ट और एज बिग एज एन ओशन। छोटा से छोटा पारिस्थितिक तंत्र भी हो सकता है जैसे जंगल, और बड़ा भी हो सकता है जैसे एक समुद्र। इट कैन बी अ नेचुरल इकोसिस्टम such as a forest and a meadow, or an artificial ecosystem such as a fish farm। हम पारिस्थितिक तंत्र को दो प्रकारों में वर्गीकृत कर सकते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की बात करेंगे तो जंगल, वन, और कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र की बात करेंगे तो मछलियों का पालन जहां किया जाता है, ऐसे फिश फार्म। इसी प्रकार जब हम पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम की आगे और डिटेल चर्चा करते हैं तो हम कहेंगे एन इकोसिस्टम इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। यदि हम पारिस्थितिक तंत्र को वर्गीकृत करते हैं तो हम दो प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं। दिस आर एज फॉलोज: टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और जलीय पारिस्थितिक तंत्र। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट, वन का पारिस्थितिक तंत्र, घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र और मरुस्थल का पारिस्थितिक तंत्र। इसी प्रकार जलीय एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करेंगे। इट इंक्लूड्स पोंड, लेक एंड रिवर, तालाब, झील और नदी के पारिस्थितिक तंत्र।
इन पारिस्थितिक तंत्रों का अध्ययन करने के लिए हमको इसके घटकों का अध्ययन करना होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम को स्टडी करेंगे।